सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक प्लस। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन हमारे पास होती है, और यहां से आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि क्यों हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा अगर एक ग्लास स्लैब से हमारे पास क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। मैं आपको यहाँ पे 3D में समझाता हूं, और ये इस 3D का फीचर आपको रैंक प्लस ऐप पर भी मिल जाएगा। यहां पर देखिए कि हमने दो मीडियम को क्या किया है, सबसे पहले सेपरेट किया है। एक हमारे पास एयर है जो रेयर मीडियम है, इधर हमारे पास डेंसर मीडियम है। लाइट रे जो हमारे पास एंटर करी है वो एंटर कर रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है। तो लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि हमारे पास लाइट की जो है वो स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है, और वेवलेंथ भी इसके साथ साथ मतलब हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि टाइम हमें क्या रखना है, सेम ही रखना है। तो हमारे पास वेवलेंथ भी लाइट की क्या हो रही है, अंदर जाने के बाद कम हो रही है, तो इसलिए बेंड होगी हमारे पास टुवर्ड्स दी नॉर्मल, और इसके बाद दोबारा से रेयर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल ये लाइट रे हमारे पास क्या जा रही है। अब ये जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो इनिशियल जो हमारे पास एक इंसिडेंट रे थी और इसका जो डायरेक्शन हमारे पास थी, और जो फाइनली लास्ट में जो हमारे पास एमरजेंट रे बाहर निकली है, ये वाली जो रे है, शुरू वाली इंसिडेंट रे अगर आपने इसको एक्सटेंड कर दे, और जो हमारे पास बाहर रे निकली है एमरजेंट रे, इन दोनों के बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस है दैट इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में एक चीज आपने पढ़ी होगी, स्नेल्स लॉ, है ना, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरी चीज आपने पढ़ी होगी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। आ जाइए मैं आपको 3D में समझाता हूं कि वो प्लेन का मतलब क्या होता था। अगर देखिए आप इसी डायग्राम को अगर बिल्कुल ऐसे सामने से अगर देखते हैं तो आपको ये सारी की सारी चीजें ना एक ही लाइन में दिखती। अगर आप यहीं से ऐसे ऊपर चले जाते, है ना, ऊपर से अगर मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके देखूंगा तो देखिए आप टेढ़ा करके देखेंगे तो आपको कुछ दिख रहा है अलग अलग, है ना, ये एंगल्स वगैरह दिख रहे हैं। बट अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर पहुंच गए तो ये आपको दिखेगा, मतलब ये एक प्लेन की तरह है। मतलब अगर मैं इस पे एक पेपर रख दिया तो वो पेपर से इधर उधर कहीं नहीं जा रहा, एक प्लेन में ही हमारे पास है। तो यही होता है कि हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सारे के सारे क्या हैं, एक ही प्लेन में हमारे पास है। चलिए, अब अगर कोई आपसे पूछे कि आप यहां पे, एक तो ये लेटरल शिफ्ट की हम जो है ये निकालेंगे कि लेटरल शिफ्ट हमारे पास इस थिकनेस से कैसे ये वेरी करता है, और दूसरी चीज हम यहां पर ये भी निकालेंगे कि हमारे पास ये जो एंगल I1 है ये इस R2 के यानी कि एमरजेंट एंगल के किस तरीके से ये इक्वल रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें बेसिकली फिजिक्स के रूल पढ़ने हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको कि भाई मैं फिजिक्स का टीचर हूं, नेचर के रूल पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं और ऑब्जर्व करता हूं। तो यहां पे हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, जहां पर हमारे पास सबसे पहले रिफ्रैक्शन हुई है, आप वहां पे पहुंच जाइए। ठीक है, सबसे पहले रिफ्रैक्शन कहां पर हुई, यहां से लाइट रे हमारे पास जा रही थी, और लाइट रे जब हमारे पास जा रही थी तो यहां पर इस O पॉइंट पर लाइट रे एंटर कर रही है। इस O पॉइंट पर हमें दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, एक रेयर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास μ1 है, और जो डेंसर मीडियम है इसका मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। पॉइंट O पर अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दूं, ठीक है, यूजिंग स्नेल्स लॉ, मैं यहां पर कह सकता हूं कि मेरे पास क्या होगा, μ1 साइन I1 इज इक्वल्स टू μ2 साइन R1। ठीक है, इस तरीके से, मतलब आपको करना क्या है भाई, जो आपके पास मीडियम है और जो आपके पास एंगल है उसका साइन ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आएगा μ1 साइन I1। नीचे आपके पास है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए μ2 साइन R1। ठीक है, फिर ये वाला काम आपके पास हो गया। अब यहां पर आ जाइए O डैश पर, क्योंकि यहां पर भी तो हमारे पास रिफ्रैक्शन हो रही है, तो इस पॉइंट पर अगर हम आ जाएंगे तो ये आपके पास रहेगा μ2 साइन I2 इज इक्वल्स टू μ1 साइन R2। ठीक है, अच्छा एक चीज और नोट करेंगे भाई, ये जो नॉर्मल और नॉर्मल है ये तो पैरेलल है एक दूसरे के, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, और आपको पता है कि अगर दो लाइन में आमने सामने अगर सम हमारे पास 180 डिग्री हो गया, यानी कि वो लाइन हमारे पास पैरेलल है, और ये लाइन अगर पैरेलल है, ये वाली जो लाइन मेरे पास जा रही है यहां पर, है ना, ये वाली लाइन मेरे पास एक तरीके से ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, तो मैं बोल सकता हूं ये मेरे पास R1 और ये जो I2 है ये मेरे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इस I2 की जगह पर मैं R1 भी लिख सकता हूं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि आपके पास μ2 साइन R1 इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा μ1 साइन R2।
और इसको मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आप गौर से देखिए, आपके पास ये म्यू2 साइन R1 और यहां पे ये जो आपके पास आ रहा है म्यू2 साइन R1, ये आपके पास क्या है, बराबर है। और ये अगर बराबर है तो आप यहां पर एक रिलेशन और लिख सकते हैं कि आपके पास आ जाएगा म्यू1 साइन R1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमारे पास ये बीच में आया था, तो म्यू2 साइन R1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, म्यू2 साइन है ये पहले वाला आपके पास क्या है, यहां पे म्यू2 साइन I1 है, म्यू2 साइन I1, इसको हटाते हैं, ये हमारे पास है म्यू2 साइन I1, तो म्यू2 साइन I1 इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा म्यू2 साइन R1 इज इक्वल्स टू आपके पास रहेगा म्यू1 साइन R2, ये आपके पास आ गया। और मुझे जो रिलेशन निकालना है वो I1 और R2 के बीच में निकालना है, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं इन दोनों चीजों को ले लेता हूं। भाई बीच वाले से हमें क्या मतलब, हम तो इन दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। तो आप इन दोनों के लिए एक काम कर सकते हैं कि आप लिख दीजिए यहां पे, तो आपके पास आएगा म्यू1 साइन I1 इज इक्वल्स टू म्यू1 साइन R2। और ये अगर आपके पास आ रहा है, अब आप यहां से म्यू1 को कट कर सकते हैं, ये म्यू1 आपके पास कट हो जाएगा। साइन I1 यानी कि इस वाले एंगल का जो साइन है वो इस वाले एंगल के साइन R2 के साइन के बराबर है। अब ये जो साइन होता है हमारे पास, हमें वैसे पता है कि साइन जो होता है वो एक कर्व की तरह चलता है, एक साइक्लिक फंक्शन हमारे पास है, तो मल्टीपल वैल्यूज यानी कि मल्टीपल एंगल्स पर हमें सेम वैल्यूज मिल सकती है। बट इधर इस केस में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो एंगल्स है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होंगे। तो अगर वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही है, तो इसका मतलब कि मैं यहां पे कह सकता हूं कि मेरे पास ये जो I1 है, यही वैल्यू क्या होगी, मेरे पास R2 के बराबर होगी। तो I1 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आता है, R2 यहां पर आ जाता है। तो इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास एंट्री वाला फेस जहां से लाइट एंटर कर रही थी और जहां से लाइट एग्जिट कर रही है, अगर ये दोनों फेस हमारे पास पैरेलल होते हैं, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ एमर्जेंट में हमारे पास चेंज हो जाएगा। अब एक और काम करते हैं, यहां पर जानते हैं कि हमारे पास ये जो डेप्थ, हमारे पास जो थिकनेस है हमारे पास इस ग्लास स्लैब की, इसका क्या फर्क पड़ेगा इस लेटरल शिफ्ट की जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है इसकी वजह से। तो इसको भी एक बार देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देता हूं और फिर हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या हुआ। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूं हमारे पास, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि ये जो हमारे पास ग्लास स्लैब है इसकी थिकनेस का क्या इफेक्ट रहेगा लेटरल शिफ्ट पे। तो एक बार इसको भी समझते हैं, 3D से समझेंगे। अगर मैं इसको बढ़ा दूं घटा दूं तो क्या हमारे पास रहेगा, तो मैंने मान लिया कि इसकी थिकनेस हमारे पास क्या है, T है। तो ये ग्लास स्लैब की थिकनेस आपके पास है और लेटरल शिफ्ट का डिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास ये D है, ठीक है। अब कुछ हमें कंस्ट्रक्शंस टाइप करना पड़ेगा, तो उसको समझिए कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसको अगर हम D ले रहे हैं तो मैंने D यहाँ से ले लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट से और इसको मैंने D यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब आपके पास यहीं से एक पॉइंट और लीजिए आप, ये आपके पास इधर जा रहा है, ठीक है। और आपको एक काम करना है, जैसे अगर मेरे पास ये एंगल I1 है, ये R1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं I1 माइनस ऑफ R1, लिख सकता हूं I1 माइनस ऑफ R1 लिख सकते हैं सर, जो लिखना चाहे लिख लीजिए। अब ये वाला जो ट्राइंगल मेरे पास है, इस वाले ट्राइंगल को देखना आप, ये वाला जो ट्राइंगल है हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में छोटा सा जो ट्राइंगल बना है यहाँ पे, जिसको मैं शेड कर रहा हूं अभी, इस वाले ट्राइंगल को लेके चल रहे हैं। ये हमारे पास है O N और O डैश, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं। अब इस वाले ट्राइंगल में आप क्या करिए, यहां पे लगाइए साइन cos R1 लगाइए, तो आपके पास आएगा cos R1। cos का मतलब क्या होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो मैंने इसको लिया, तो बेस मेरे पास ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, तो मैं इसको T ले सकता हूं कि मेरे पास थिकनेस बेस। हाइपोटेनस की अगर बात करेंगे तो हाइपोटेनस मेरे पास O डैश है, तो इसको मैंने लिख दिया कि मेरे पास क्या हुआ, O डैश, ठीक है। इसको अभी आप मान के चलिए कि अगर मैं O डैश निकालना चाहता हूं तो O डैश आपके पास हो जाएगा T बाय cos R1।
और ये t को बाय कॉस r1 को आप मान के चलिए कि आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आइए दूसरी तरफ, ये जो छोटा सा ट्रायंगल आपके पास बन रहा है, मैं इसको भी थोड़ा सा शेडेड नहीं करते इस बारी, थोड़ा सा शेडेड में टाइम हमारे पास ज़्यादा लग जाता है, इसको लेके चलते हैं। ये जो आपके पास है इस वाले ट्रायंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, और इस वाले ट्रायंगल को अगर कंसीडर करेंगे तो अब यहां पे समझिए कि भाई यहां से मैंने लिया, और इसको देखिए कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं साइन I1 माइनस R1, साइन थीटा आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास d है, देखिए यहां पर ये वाला एंगल अगर है तो ये परपेंडिकुलर काम कर रहा है, तो मैं इसे लिख सकता हूं d बाय ओ डैश। ठीक है, d बाय ओ डैश, और ओ डैश आपको निकालना है, तो ओ डैश आपके पास हो जाएगा d बाय साइन I1 माइनस R1, ये आपके पास हो जाएगा। इसको मान के चलिए ये आपके पास क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास हो गई है। ठीक है, अब बस इन दोनों को क्या करिए, कंपेयर कर दीजिए। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे आपके पास काफी सारे आंसर्स यहां पर आ जाएंगे। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर देता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, मैं लिख सकता हूं t बाय कॉस R1, t बाय कॉस R1 इज इक्वल्स टू इसको 1 लिखिए, d बाय साइन I1 माइनस ऑफ R1। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे तो यहां पे d निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप d की वैल्यू ऊपर लिख दीजिए, तो d की वैल्यू आपके पास आएगी t, जो आपके पास थिकनेस थी ग्लास स्लैब की, यहां पर आपके पास आ जाएगा ये साइन, इधर आपके पास आएगा साइन I1 माइनस ऑफ R1 डिवाइडेड बाय आपके पास कॉस R1। ठीक है, ये आपके पास जो है ये लेटरल शिफ्ट की हमारे पास रिलेशन है जो इस थिकनेस के साथ रहता है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके जेई मेंस में भी और नीट के एग्जाम में भी, जिसको आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर आप ऐसे ही 3D में पढ़ना चाहते हैं तो आप रैंक प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे इस 3D जो एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी में, इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। तो सिर्फ अब आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आप एक्सपेरिमेंटली करके भी सीखेंगे। तो आज ही हमारी रैंक प्लस ऐप को डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं फिर इसी चैनल पर बाद में, बाय बाय। सो मिलेंगे फिर हम बाद में। टिल देन, मनोज कुमार योर फिजिक्स मेंटर इज साइनिंग ऑफ।